इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम किसे कहा जाता है और कंप्यूटर सिस्टम के अहम कंपोनेंट्स या पार्ट्स कौन से हैं। लेकिन पहले हम ये समझते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम किसे कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है या एक ऐसा निज़ाम है जिसके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो इनपुट लेता है। इनपुट से मुराद कोई भी डेटा हो सकता है जो कि वो रिसीव करता है। उस इनपुट को रिसीव करने के बाद ये सिस्टम उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमें कोई आउटपुट हासिल होता है। इस तरह का जो सिस्टम होता है इसे कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। इस कंप्यूटर सिस्टम की खास बात यह है कि हमें ये कंप्यूटर सिस्टम जो है ये हमेशा एक्यूरेट का मतलब क्या है कि बिल्कुल ठीक रिजल्ट फराहम करता है। इसके अलावा हमें जो रिजल्ट हासिल होते हैं वो काफ़ी फास्ट हासिल होते हैं और जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो हमें मिल जाती है। तो इस कंप्यूटर सिस्टम को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये कंप्यूटर सिस्टम जो है ये कौन कौन से हिस्सों से मिलकर बना होता है, कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। क्योंकि ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हर सिस्टम जो होता है उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। अगर एक पार्ट या एक हिस्सा भी हम निकाल दें तो पूरा सिस्टम काम करना छोड़ देता है। तो कंप्यूटर सिस्टम के जो होते हैं वो 4 कंपोनेंट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से एक का नाम है डेटा, एक जिसे हम हार्डवेयर कहते हैं, और एक सॉफ्टवेयर, और सबसे फोर्थ पार्ट है इसका यूजर। इसके हम एक डायग्राम की मदद से भी समझ सकते हैं। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि हमने कंप्यूटर सिस्टम के सेक्शंस बना लिए हैं। ये 4 पार्ट्स हैं इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे कि इन चारों हिस्सों को, डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर, इन चारों को समझेंगे और फिर हम देखेंगे कि अगर इनमें से एक हिस्सा भी निकाल दिया जाए तो पूरा सिस्टम जो होगा वो खराब हो जाएगा, पूरा सिस्टम काम नहीं करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पहला कंपोनेंट है हमारे पास डेटा, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा किसे कहते हैं। तो डेटा हमारे पास दरअसल वो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जो कि हम अपने एनवायरनमेंट से हासिल करते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स का मतलब ये है कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल से जो भी हमें आसपास इंफॉर्मेशन हासिल होती है, मालूमात इकट्ठी होती है, वो दरअसल हमारे पास कुछ हकाइक होते हैं और कुछ फिगर्स होते हैं। फिगर्स कहते हैं कि हमारे पास वो किसी नंबर की शक्ल में होते हैं। अब मिसाल के तौर पे जैसे मैं किसी से पूछता हूँ कि टाइम क्या हुआ है और वो मुझे जवाब देता है कि 10 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं। तो इसके अंदर 10 जो है वो दरअसल फिगर को जाहिर कर रहा है और ये मुकम्मल क्या है, ये पूरा एक फैक्ट है। तो इसे हम डेटा कहते हैं। इस तरह हमारे एनवायरनमेंट में फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद होते हैं, इन्हें हम इकट्ठा करते हैं। अब ये जो डेटा हमारे पास होता है ये 5 टाइप्स का होता है कंप्यूटर के अंदर जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर पहली टाइप है न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा का क्या मतलब है? न्यूमेरिक डेटा का मतलब है वो डेटा जो कि नंबर्स पर मुश्तमिल होता है, यानी वो तमाम डेटा जिसमें नंबर्स होते हैं उसे न्यूमेरिक डेटा कहते हैं। अभी जो न्यूमेरिक डेटा है इसके अंदर हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, एक जिसको हम इंटीजर कहते हैं और एक जिसको हम फ्लोट कहते हैं। अब इंटीजर और फ्लोट में क्या फर्क है? इंटीजर और फ्लोट में ये फर्क है कि इंटीजर हमारे पास कंप्लीट नंबर जो होते हैं वो इंटीजर होते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3 ये कंप्लीट नंबर है, -1, -2। इसी तरह फ्लोट जो होता है हमारे पास जो डेसिमल वाले नंबर होते हैं, जैसे 2.3, 1.4, ये हमारे पास फ्लोट नंबर्स होते हैं। तो ये तमाम जो है ये न्यूमेरिक डेटा की कैटेगरी में आते हैं। अब हम समझते हैं कि अल्फाबेटिक डेटा किसे कहते हैं। अल्फाबेटिक डेटा हमारे पास वो डेटा होता है जो कि अल्फाबेट्स पर मुश्तमिल होता है, यानी ए से लेकर जेड तक जो अल्फाबेट्स हैं उस पर जो मुश्तमिल डेटा होता है उसको अल्फाबेटिक डेटा कहते हैं। अब हम जो थर्ड टाइप है उसको अल्फा न्यूमेरिक डेटा कहते हैं। इसके अंदर अल्फाबेटिक डेटा और न्यूमेरिक डेटा इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, इससे अल्फा न्यूमेरिक डेटा कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 84.5C, तो ये 84.5C जो है ये दरअसल जाहिर कर रहा है अल्फा न्यूमेरिक डेटा को, क्योंकि इसमें नंबर्स भी शामिल हैं और अल्फाबेट्स भी शामिल हैं जिसको हम कैरेक्टर्स भी कहते हैं। इसके अलावा डेटा हमारे पास ऑडियो वीडियो की शक्ल में होता है जो कि हमें इर्द गिर्द साउंड महसूस होती है। जो साउंड होती है हमारे इन्वायरमेंट में वो ऑडियो डेटा कहलाता है, और जो इमेजेस, पिक्चर, वीडियोस हम देखते हैं उसको हम विजुअल डेटा कहते हैं। और आखिरी टाइप इसकी है फिजिकल डेटा, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद होता है टेम्परेचर की शक्ल में,
जो हम अपने एनवायरनमेंट से टेम्परेचर हासिल करते हैं, या हम हवा की स्पीड फाइंड आउट करते हैं, या हम जो है कोई ऐसा डाटा जो कि हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट में मौजूद होता है, उसे फिजिकल डाटा कहते हैं। तो ये 5 टाइप्स का डाटा होता है जो कि हम कंप्यूटर्स में इस्तेमाल करते हैं इनपुट के लिए। इनपुट जरूरी इसलिए होता है क्योंकि हमने कंप्यूटर को कोई ना कोई हिदायत देनी होती है, कोई इंस्ट्रक्शन देनी होती है, तो वह हम इनपुट की शक्ल में देते हैं। और वो इनपुट जो होता है वो दरअसल डाटा होता है, और वो इन टाइप्स का होता है। तो डाटा अगर ना हो तो कंप्यूटर सिस्टम के लिए काम करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। डाटा की बदौलत पूरा कंप्यूटर सिस्टम काम कर रहा होता है। पूरा कंप्यूटर सिस्टम अपने तमाम एक्शंस इस डाटा की बुनियाद पे ले रहा होता है। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, अगले कंपोनेंट की तरफ, जिसको हम हार्डवेयर कहते हैं, और इसको समझते हैं। तो हार्डवेयर हमारे पास कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं, यानी वो हिस्से जिनको हम बाकायदा टच कर सकते हैं, उन पार्ट्स को हार्डवेयर कहा जाता है। अब ये जो फिजिकल पार्ट्स हैं, हार्डवेयर जो हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं? ये हमारे पास 4 टाइप्स का हार्डवेयर कंप्यूटर में मौजूद होता है। एक जिसे हम इनपुट आउटपुट हार्डवेयर कहते हैं, जो कि हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, ये जो डिवाइसेस होती हैं, इन्हें इनपुट आउटपुट हार्डवेयर कहा जाता है। प्रोसेसिंग हार्डवेयर जो होता है वो कंप्यूटर के अंदर मौजूद वो चिप होती है जिसको हम सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे प्रोसेसिंग हार्डवेयर कहते हैं। और इसी तरह स्टोरेज हार्डवेयर वो हार्डवेयर होता है जो कि डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, जैसे कि रैम एक डिवाइस है, इसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। इसी तरह रोम रीड ओनली मेमोरी है। इसी तरह हार्ड डिस्क है। ये तमाम क्या कहलाता है? ये स्टोरेज हार्डवेयर कहलाता है। और नेटवर्किंग हार्डवेयर वो होता है जो कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये तमाम हार्डवेयर हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर मौजूद होते हैं। इनमें से अगर एक हिस्सा, एक हार्डवेयर भी मौजूद ना हो, या हार्डवेयर को अगर हम यहाँ से निकाल दें, एलिमिनेट कर दें, खत्म कर दें, तो पूरा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो खत्म हो जाएगा। तो हार्डवेयर का कंप्यूटर सिस्टम के लिए काम करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं थर्ड कंपोनेंट की, जिसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर दरअसल हम कंप्यूटर पे जितने भी गेम्स खेलते हैं या हम कोई काम करते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि हमें जरूरत पड़ती है एक अदद सॉफ्टवेयर की। ये सॉफ्टवेयर जो होता है दरअसल होती क्या है? ये कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कुछ हिदायत होती हैं जो कि हम हार्डवेयर को देते हैं, और हार्डवेयर उनके मुताबिक काम करता है। तो इन इंस्ट्रक्शंस को जो है वो सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर है ये दरअसल 2 टाइप्स का होता है। एक जिसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, और एक जिसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है। ये वो सॉफ्टवेयर है जो कि पूरा एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, एक माहौल देता है, जिसकी मदद से हम अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास है विंडोज की। जब हम कंप्यूटर में विंडोज इंस्टॉल करते हैं, तो विंडोज इंस्टॉल करने के बाद उस विंडोज पे हम मजीद जब कोई सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं, कोई गेम खेलना चाहते हैं, तो वो हम चला सकते हैं। तो विंडोज हमारे पास क्या है? वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और उसके ऊपर जो कोई हम गेम खेल रहे हैं वो हमारे पास क्या होगा? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। तो सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर सिस्टम का बहुत ही अहम हिस्सा है। अगर हम सॉफ्टवेयर को निकाल दें यहां से, तो पूरा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो खत्म हो जाएगा, वो काम नहीं कर सकेगा। अब बढ़ते हैं चौथे पार्ट की तरफ, जिसको यूजर कहा जाता है। तो फोर्थ पार्ट जो है कंप्यूटर सिस्टम का वो है यूजर, यानी कि ये वो ह्यूमन है जो कि कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है। ये वो ह्यूमन है, ये वो इंसान होता है जो कि कंप्यूटर को इनपुट देता है। अगर ये यूजर मौजूद ना हो, कंप्यूटर को इस्तेमाल करने वाले ह्यूमन को यूजर कहते हैं, अगर ये यूजर मौजूद ना हो तो भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यूजर का होना भी कंप्यूटर सिस्टम की ओवरऑल वर्किंग के लिए, ओवरऑल फंक्शन के लिए भी होना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में आज हमने समझा कि कंप्यूटर सिस्टम किसे कहा जाता है और कंप्यूटर सिस्टम के अहम हिस्से कौन से हैं।